रिया की हंसी गूंजती है क्योंकि वह खेलती है। उसकी युवा ऊर्जा हवा को भर देती है। उसकी जिज्ञासा ऊपर सूर्य की तरह चमकती है। एक बच्चे के दिन में बेफिक्र खुशी का एक पल। उसकी दुनिया में हर पल खोज से भरा होता है। धूप की गर्मी उसे गले लगाती है क्योंकि वह खोज करती है। उसकी दयालुता चमकती है जो उसके आसपास की हर चीज को छूती है। मासूम खेल में खोई रिया जादुई दहलीज से अनजान जंगल में और गहराई तक जाती है। प्रवेश द्वार चमकता है, अलौकिक प्रकाश से आकर्षित करता है। फूल और पत्तियां एक नरम आमंत्रित चमक के साथ स्पंदित होती हैं। रिया एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर जंगल के किनारे हिचकिचाती है। उसकी आंखों के सामने रंगों का एक बहुरूप दर्शक नृत्य करता है जो अनकही अजूबों का वादा करता है। वह एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाती है, जादू को अपनाने के लिए तैयार। रिया जादुई जंगल में कदम रखती है जहां प्रकृति के सामान्य नियम आश्चर्य में घुल जाते हैं। हवा बात करते जानवरों की आवाजों से कंपन करती है। उनके शब्द प्राचीन पेड़ों से बुने जाते हैं। पौराणिक जीव छाया से उभरते हैं, उनके रूप धब्बेदार धूप में झिलमिलाते हैं। रिया चारों ओर देखती है जो ध्वनियों की सिम्फनी और रंगों के बहुरूप दर्शक से मोहित है जो उसे घेरे हुए हैं। पेड़ रहस्य फुसफुसाते हैं और हवा पुरानी कहानियों को ले जाती है। रिया को जादुई जंगल में और गहराई तक आमंत्रित करती है। हर कदम के साथ रिया खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाती है जहां सपने और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं। एक धूप से सराबोर जंगल में रिया की अप्रत्याशित रूप से एक बात करने वाले खरगोश से मुलाकात होती है। खरगोश बोलता है, उसके पंजे बेतहाशा इशारा करते हैं मानो हर शब्द पर जोर दे रहे हों। यह जंगल कई रहस्य रखता है। रिया ध्यान से सुनती है। उसकी आंखों में विस्मय और आशंका का मिश्रण है। चमकदार धूप के नीचे रिया और खरगोश एक असाधारण फल के पेड़ की ओर यात्रा करते हैं। वे रुक जाते हैं, पेड़ के रहस्यमय आभा से मोहित। एक गहने की तरह चमकता हुआ एक सुनहरा फल एक शाखा से आकर्षक ढंग से लटक रहा है। रिया की आंखें विस्मय से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह चमकदार फल को देखती है। खरगोश अपनी नाक फड़फड़ाता है जो फल की मोहक गंध से आकर्षित होता है। धूप बाग के पेड़ों से छनकर आती है जो पके फलों पर सुनहरी चमक बिखेरती है, जबकि युवा रिया फलों को देखती है। रिया की चमकदार आंखों में फल पर विचार करते हुए इच्छा की एक झलक चमकती है। आवेग से प्रेरित होकर रिया फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है। उसकी उंगलियां इनाम के चारों ओर बंद हो जाती हैं और फल अपनी शाखा से अलग हो जाता है। रिया की आंखों में विजय चमकती है क्योंकि वह फल को अधिकार पूर्वक अपनी छाती से लगाती है। इशारों की बौछार में खरगोश के पंजे हवा में नाचते हैं क्योंकि वह जोश से अपना संदेश देता है। रिया हर शब्द पर ध्यान देती है। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ है, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही है। खरगोश जोर देकर कहता है, फल साझा किया जाना चाहिए। रिया की आंखें और चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर समझ और सहमति की चमक आ गई। खरगोश की चेतावनी को अनदेखा करते हुए रिया फल को कसकर पकड़ती है। रिया दौड़ पड़ती है। उसकी भागने की प्रेरणा विद्रोह से भरी है। खरगोश रिया को भागते हुए देखता है। उसका भाव चिंता और निराशा का मिश्रण है। रिया परिदृश्य में गायब हो जाती है। उसके कार्य रैबिट के शब्दों का खंडन करते हैं। फल रिया के विद्रोही कार्य का एकमात्र गवाह बना हुआ है। वन जो कभी जीवन था अब स्थिर खड़ा है, उदासी में लिपटा हुआ। फूल मुरझा जाते हैं, उनके रंग फीके पड़ जाते हैं जो जंगल के दुख की गूंज करते हैं। जंगली जानवरों की आवाजें गायब हो जाती हैं। उनकी जगह एक बेचैनी भरी चुप्पी आ जाती है। पत्तियों का जीवंत हरा रंग भूरे रंग में बदल जाता है जो नुकसान को दर्शाता है। यहाँ तक कि धूप भी मंद लगती है जो लंबी दुखद छायाएं डालती है। वन का फर्श जो कभी जीवन से भरपूर था अब बंजर और शांत पड़ा है। विशाल आकाश के नीचे रिया अकेली खड़ी है। उसकी परछाई सूरज की लगातार चमक से लंबी खिंची हुई है। रिया पर पछतावे की एक लहर छा जाती है क्योंकि उसके कार्यों का भार नीचे गिरता है। उसका चेहरा पछतावे का एक कैनवास है। हर रेखा एहसास के दर्द से गहरी उकेरी गई है। एक स्पष्ट क्षण में रिया फुसफुसाती है, मुझे फल साझा न करने का पछतावा है। सूर्य की गर्मी में रिया अब भी खड़ी है। पश्चाताप की एक मूर्ति परिदृश्य के खिलाफ बनी हुई है। रिया फल के पेड़ की ओर वापस यात्रा करती है। उसके कदमों में प्रत्याशा गूंजती है। फल का पेड़ दूरी पर शान से खड़ा है,
जिसकी शाखाएं जीवंत रंगों से लदी हैं। वह पेड़ के तल पर रुकती है, ऊपर की ओर उसकी प्रचुर पेशकशों को देखती है। रिया पहुंचती है, उसकी उंगलियां धीरे से पके फल को छूती हैं। संतुष्टि की एक कोमल आह के साथ रिया फल को उसकी शाखा से तोड़ती है। गर्म धूप के नीचे रिया एक हरे भरे परिदृश्य के बीच खड़ी है, जो चौकस जीवों से घिरी हुई है। कोमल देखभाल के साथ रिया पास के पेड़ से एक पका हुआ फल तोड़ती है, जिसके रंग हरे पत्तों के खिलाफ जीवंत है। वह एक जिज्ञासु खरगोश को फल देती है, जिसकी नाक मीठे पकवान की प्रत्याशा में फड़क रही है। खरगोश सावधानी से पास आता है, उसकी आंखें चमकती हैं क्योंकि वह रिया के हाथ से फल खाता है। अन्य जानवर रिया की उदारता में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिससे साझा करने और आभार का एक सामंजस्यपूर्ण चक्र बनता है। रिया मुस्कुराती है, उसका दिल खुशी से भर जाता है क्योंकि वह अपने पशु मित्रों के साथ प्रकृति की प्रचुरता साझा करती है। वन जागता है, इसका दिल नए आनंद से भर जाता है क्योंकि जीवन जीवंत उत्सव में फूट पड़ता है। प्रकृति की कोरस की एक सिम्फनी हवा को भर देती है। प्रत्येक नोट बहाल सद्भाव का प्रमाण है। हर कोने में जीवन फिर से खिलता है, आशा और अनंत संभावनाओं के साथ परिदृश्य को चित्रित करता है। खुश वन फिर से फल फूल रहा है, उसकी आत्मा हौसी और शुद्ध बैरोकटोक आनंद के गीतों के साथ गूंज रही है। धूप में नहाया हुआ एक जादुई प्राणी प्रकट होता है, उसका रूप चमकता है। प्राणी मुड़ता है, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हैं। प्राणी बोलता है, उसकी आवाज नरम है। आपकी दया के लिए धन्यवाद रिया। प्राणी की आभारी नजर रिया से मिलती है। रिया प्राणी की ओर मुस्कुराती है, उसकी कृतज्ञता को स्वीकार करती है। जादुई प्राणी सम्मान में थोड़ा सिर झुकाता है। एक रहस्यमय साफ जगह में एक जादुई प्राणी अलौकिक प्रकाश से प्रकट होता है। कोमल अनुग्रह के साथ प्राणी रिया को जादुई हार प्रस्तुत करता है, जिसके रत्न अनकही शक्ति के साथ चमकते हैं। रिया हार को देखती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह जादुई उपहार स्वीकार करती है। हार रिया की गर्दन के चारों ओर धीरे से चमकता है, उसे चुने हुए के रूप में चिन्हित करता है। रिया की अधूरी मुस्कान विदाई के रूप में बनी रहती है। विदाई का भार हवा में भारी है। खरगोश और अन्य जानवर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे दुख और समझदारी से भरे होते हैं। रिया को देख रहे हैं। सूर्य दृश्य पर एक गर्म सुनहरा प्रकाश डालता है, कोमल विदाई को उजागर करता है। रिया और उसके दोस्तों के बीच एक आखिरी देर तक रहने वाली नजर जाती है, जो दूरी से परे एक बंधन को सील करती है। रिया अपने घर के पास आती है, उसके कदमों में प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण है। घर उसके सामने मंडराता है, शांत और स्थिर, मानो अपनी सांस रोककर। वह दरवाजे पर रुकती है, उसका हाथ कुंडी पर मंडराता है। एक क्षण का संकोच, गहरी सांस लेते हुए रिया गेट खोलती है और यह आवाज शांत दोपहर में गूंजती है। रिया रास्ते पर कदम रखती है, उसकी निगाहें सामने के दरवाजे पर टिकी हैं। जो भी उसका इंतजार कर रहा है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। रिया का कमरा सपनों का आश्रय एक रहस्य रखता है जिसे केवल वह जानती है। उसकी आंखें जादुई हार पर टिक जाती हैं। उसके भीतर आश्चर्य की एक चिंगारी भड़क उठती है। रात की शांति में हार धीरे से चमकता है, छायाएं डालता है जो उसके चारों ओर नाचती हैं। हार एक अलौकिक प्रकाश के साथ स्पंदित होता है, जो कल्पना से परे रोमांच का वादा करता है। रिया की निगाहें हार पर टिकी हैं और वह इसमें मौजूद जादू का सपना देखती है। मंद रोशनी कमरे में लंबी छायाएं बनाती है, क्योंकि रिया अकेले बैठी है, विचारों में खोई हुई। उसका भाव बदलता है, एक उभरती हुई समझ उसकी विशेषताओं को रोशन करने लगती है। रिया के चेहरे पर समझ की एक झलक उभरती है, जो एक गहन रहस्योद्घाटन का संकेत देती है। एक शांत आत्मज्ञान के क्षण में रिया की आंखों में एक नई स्पष्टता झलकती है। रिया की आवाज सन्नाटे में गूंजती है, अब मैं साझा करने के महत्व को समझती हूँ। समझ की गहराई उस पर छा जाती है, जो उसे नए उद्देश्य के साथ बदल देती है। वन के रहस्यमय गहराई में रिया सपने देखती है, उसकी आत्मा स्वतंत्र और मुक्त है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है, क्योंकि रिया अपने सपने में जागती है, और जंगल चंचल जानवरों के साथ जीवंत हो उठता है। रिया हंसती है, पेड़ों से दौड़ती है, एक हिरण उसके साथ ग्रेसफुली कूदता है। वह एक खुले स्थान पर पहुंचती है, जहां गिलहरियां उसके पैरों के चारों ओर चंचल रूप से दौड़ती हैं, और पक्षी ऊपर उड़ते हैं, जैसे
जैसे सपना गहरा होता है। रिया जानवरों के साथ नृत्य करती है, जंगल के हृदय में आनंद और स्वतंत्रता की एक सिम्फनी। रिया नींद से जागती है, एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे को धीरे से रोशन करती है, क्योंकि सुबह की पहली रोशनी उसकी त्वचा को चूमती है। दुनिया उसके साथ जागती है। सूरज की हर नई किरण उसके चेहरे पर शांति को बढ़ाती है। रिया के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह एक नए दिन के वादे का स्वागत करती है। शांत प्रत्याशा के साथ रिया भोर का अभिवादन करती है। उसकी आत्मा दिन की अनंत संभावनाओं से ऊपर उठती है। खेल के मैदान के केंद्र में रिया की संक्रामक हंसी गूंजती है, जो अपने दोस्तों की खुशी की आवाजों के बीच में बुनी जाती है। रिया अपने साथियों से घिरी हुई अपनी प्रिय खिलौनों को साझा करती है। उसकी उदारता सौहार्द की भावना को प्रज्वलित करती है। खेल का मैदान एक जीवंत आश्रय में बदल जाता है, जहां हर खेल और साझा खिलौना खुशी जगाता है, जिससे दोस्ती के बंधन और मजबूत होते हैं। धूप से सराबोर खेल के मैदान में हंसी और साझा खुशी की एक सिम्फनी शुद्ध बेजोड़ आनंद का माहौल बनाती है। चमकदार धूप के नीचे रिया की दयालुता आशा की किरण बनकर खिलती है, जो साधारण पलों को करुणा के असाधारण कार्यों में बदल देती है। वह अपना समय और संसाधन साझा करती है, जो एक दयालुता के एकल कार्य के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। उसकी उदारता समुदाय में फैलती है, दूसरों को उसके निस्वार्थ भाव का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करती है। रिया की दयालुता दुनिया को रोशन करती है, यह साबित करते हुए कि सबसे छोटा इशारा भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। रिया का चेहरा शुद्ध खुशी से चमकता है। उसकी आंखें समझ की खुशी से चमक रही हैं। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल जाती है, जो साझा करने की सादगी और सुंदरता को उजागर करती है। उसका हृदय उदारता के मूल्य की गहरी अनुभूति से भर जाता है। रिया की खुशी बाहर की ओर विकीर्ण होती है, जो उसके आसपास की दुनिया को खुशी के जीवन परिदृश्य में बदल देती है। सूर्य की सुनहरी निगाहों के नीचे युवा रिया खिलती है। उसका दिल दुनिया के लिए खुला है। कोमल हाथों से रिया एक गिरे हुए पक्षी को उसके घोंसले में वापस रखती है। शुद्ध दयालुता के एक पल में रिया एक भूखे आवारा कुत्ते के साथ अपना दोपहर का भोजन साझा करती है। रिया एक सहपाठी को दिलासा देने वाला हाथ देती है, जो सहानुभूति का प्रतीक है। उसकी युवा भावना उज्जवल चमकती है। रिया दयालुता और करुणा का अवतार है।